इंटरनेट के ऊपर आपको जगह दे दी जाती है, ठीक है। उसके जरिए आप अपनी प्रोडक्ट्स उसके ऊपर लगा सकते हैं और उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है सर। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बताया कि ये जो लिंक है, जो भी बेसिकली क्या होता क्या है, एक dxn2u.com, ये क्या चीज है, ये एक डोमेन है पूरा, ये आपको परचेज करना पड़ता है। आपको कंपनीज है जो आपको ये सेल कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे आप अपने नाम का डोमेन, आप अपना नाम बताएं औरंगजेब साहब। जी सर। औरंगजेब.com.pk, ये आप भी परचेज कर सकते हैं। आप डोमेन जो लोग सेल परचेज करते हैं, डोमेन जो लोग सेल करते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें और उनको बोले कि मुझे इस नाम का डोमेन खरीदना है। वो आपको बोलेंगे ठीक है, आप 20,000 रुपये सालाना में फीस देते हैं और आप ये डोमेन ले लें, ठीक है। पहले वही चेक करेंगे कि ये डोमेन पहले एग्जिस्ट करता है, कहीं ऐसा तो नहीं है पहले से कोई मौजूद हो किसी बंदे का। अगर नहीं होगा तो ये वो आपको अलॉट कर देंगे, 1 साल की इसकी वैलिडिटी होती है, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि आप बहुत अच्छी इंटरनेट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, और मार्केटिंग कर सकते हैं। ये तो हो गया, ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो है, ये आजकल जो चल रहा है वो जो प्रोसेस होता है वो बता रहा हूँ, ठीक है। डोमेन कितने के होते हैं, उनकी अलग अलग कीमत है। 10,000 का भी होता है, 20,000 का भी होता है, और जितनी डोमेन ऐसा होता है बेसिकली आपको इंटरनेट के ऊपर एक छोटी सी जगह दे दी जाती है। आप इसके ऊपर तस्वीरें लगाएं, अपनी प्रोडक्ट्स लगाएं, ठीक है, या अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करें, यहाँ पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर दें। ये सब चीजें क्या कहलाती है, डोमेन के अंदर की चीजें कहलाती है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा आपको नो हाउ दिया है कि किस तरीके से इंटरनेट के ऊपर आप अपनी डोमेन रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया आपकी बात? जी सर। भाई आप किराए का रेंट लेते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ मैं, आपने जैसे एक रेंट का घर लिया, ठीक है, आपने एक रेंट का घर लिया है, उसके लिए आप पैसे देते हैं महीने के लिए। इसी तरीके से जब आप डोमेन के ऊपर कोई चीज, इंटरनेशनल डोमेन के ऊपर कोई चीज रजिस्टर करते हैं, तो उसके लिए भी आपको सालाना फीस दिया है, आपने पे करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, ये आप किससे परचेज करते हैं? आप लोग करते हैं आईएसपी से। आईएसपी क्या कहलाती है? इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है। इनके पास इंटरनेट के ऊपर बहुत डाटा होता है, बहुत स्पेस होती है इनके पास इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। इंटरनेट के ऊपर इनके पास स्पेस होती है, आप इनको बोलेंगे ये आपको उसमें छोटी सी स्पेस दे देंगे और आपको इसके अंदर यूजर आईडी पासवर्ड दे देंगे, आप इसके अंदर खेलते रहे बैठ के। सही है, यहां तक क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, बड़ी बड़ी आईएसपी कौन सी होती है? आईएसपी हो गई जैसे जैज हो गई, जॉन हो गया, ठीक है, साइबरनेट हो गया, स्टॉर्म फाइबर हो गया, ट्रांसफर्ड हो गया। ये सब लोग जो होते हैं ये इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनीज होती हैं, ठीक है। आप इनसे डोमेन जाके खरीद सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर ये चीज आपको डीएक्सएन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, ठीक है, आपको कोई सालाना फीस नहीं देनी, कोई आपने इसके अंदर कोई क्या कहना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने, ठीक है। आपको आपका एक वेबसाइट का लिंक ऑटोमेटिकली जिस दिन आप डीएक्सएल को ज्वाइन करते हैं और अपना ईवर्ल्ड का अकाउंट बनाते हैं, उसी दिन आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये लिंक कहाँ पर मौजूद होता है? ये लिंक होता है आपके ईवर्ल्ड के अंदर, ठीक है। सबसे पहले
आपने अपना ईवर्ल्ड लॉगिन कर लिया, ठीक है, ये आपका ईवर्ल्ड का मेन डैशबोर्ड है, ठीक है। ओके, आप में से किस किस का ईवर्ल्ड का अकाउंट नहीं बना हुआ, हाथ डालें। अच्छा, आपका नहीं बना, इसके अलावा सबका बना हुआ है, ठीक है ना। आपने ज्वाइन कर लिया रिएक्शन, हाँ ठीक है। तो आप भी ना अपना ईवर्ल्ड का अकाउंट बना लीजिएगा, ठीक है। मतलब इस ईवर्ल्ड के अकाउंट के अंदर कोई पैसे नहीं लगते, कुछ नहीं होता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं पर्सनल वेबसाइट के लिंक की। तो पर्सनल वेबसाइट का लिंक कहाँ पे मौजूद होता है? एक तो ये रहा आपके बिजनेस के ऊपर, ये रहा, ठीक है। ये मेन डैशबोर्ड है, ये ईवर्ल्ड का मेन डैशबोर्ड है। इसमें आपने अपना यूजर आईडी पासवर्ड देंगे, उससे लॉगिन हो जाएंगे, और उसके बाद ये मेन डैशबोर्ड है। अब पर्सनल वेबसाइट का लिंक दो जगह पे मौजूद है, एक है यहाँ पर, ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, और आपका दूसरा जो है वो है बिल्कुल यहाँ पे पर्सनल वेबसाइट, ये वाला, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, ये आ गया आपका पर्सनल वेबसाइट, ठीक है जी। और वो जो लिंक है आपकी वेबसाइट का लिंक ये वाला मौजूद, ठीक है, ये जो है ये रहा लिंक। ओके, समझ आगे सबको क्लियर? जी सर। अच्छा भाई, अब असल काम स्टार्ट होता है यहाँ से हमारा, कि आजकल का जो दौर है वो है सोशल मीडिया का दौर। हर चीज व्हाट्सएप के ऊपर, ईमो के ऊपर, और कौन सा है वो एक और टिकटॉक के ऊपर, ये सब चीजें जो है ना आजकल हर कोई इसके ऊपर काम कर रहा होता है, ठीक है। बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, सेलिब्रिटीज मतलब ये जो भी आर्टिस्ट हैं बड़े बड़े, जिनको लोग फॉलो करते हैं टिकटॉक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, वो लोग क्या करते हैं, आपने एक बात नोट करें, अगर आप उनकी कोई वीडियोस देखें यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, या किसी के ऊपर भी, वो क्या करते हैं, अगर उनकी 1.5 मिनट की वीडियो होगी, अगर उनकी 1 मिनट 30 सेकंड की कोई वीडियो बना रहे होंगे ना, तो उस वीडियो के दौरान उनके हाथ में कोई ना कोई प्रोडक्ट होगी जिसकी वो पब्लिसिटी कर रहे हो। सही है, आप लोगों ने नोट नहीं करा, लेकिन आप लोग अगर उस नजर से देखेंगे, अगर आप रिएक्शन की प्रमोशन करना चाह रहे हैं तो ये वीडियोस देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो क्या कर रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ी कोई खातून है, कोई हीरोइन है मूवी की, अगर वो टिकटॉक के ऊपर कोई वीडियो बना रही होती है, तो उस वीडियो के अंदर वो क्या करती है कि एक नेस्कैफे की कॉफी का साशे खोल के कप के अंदर डाल के पी रही होती है, सुबह की वक्त की बनी हुई होती है, उसकी गैलरी के अंदर खड़े होकर बना रही होती है, ठीक है। उससे होता ये है कि उसको नेस्कैफे वाले उसको पैसे पे कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी है, अगर वो ब्रश करते हुए बना रही है या कोई कलर लगा रही है बालों के अंदर, तो उसकी वो जरूर दिखाएगी, इसलिए क्योंकि उसको उससे पे मिल रहा होता है, उसको उसके पैसे मिल रहे होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ आप लोगों के दिमाग को खोलने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से आजकल जो है ना सोशल मीडिया के अंदर बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं उनको कंपनीज जो होती है बाकायदा हायर कर रही होती है। आपने एक और नाम सुना होगा यूट्यूबर्स का। यूट्यूबर्स होते हैं, वो अपनी वीडियो बना रहे होते हैं और उस वीडियो के अंदर बाकायदा उसको स्पॉन्सर किया जाता है, इन्फिनिक्स वाले कर रहे होते हैं, ओप्पो वाले कर रहे होते हैं। जैसी वीडियो स्टार्ट होती है सबसे पहले वो क्या करेगा, अपना मोबाइल फोन दिखाएगा आपको कि ये मोबाइल फोन मैंने लिया है, इसके अंदर इतनी स्पेसिफिकेशन इसकी ये है, इसकी रैम ये है, इसके अंदर ये वाला कैमरा काम कर रहा होता है, और ये जो भी वीडियो बना रहा हूँ मैं इससे कैमरे से बना रहा हूँ। इससे क्या होता है, एक तो YouTube वाले उसको पैसे दे रहे होते हैं, इसके अलावा जिस प्रोडक्ट को वो पब्लिसिटी कर रहा होता है उसकी भी वो भी पे कर रहे होते हैं उसको, ठीक है। इसी तरीके से देखिए हमारा जो पर्सनल वेबसाइट का ये लिंक है, ठीक है,
मैंने आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाया अभी, ताकि आप लोगों का दिमाग खुले कि आप लोगों ने करना क्या है, किस तरीके से आप सोशल मीडिया के अंदर किस तरीके से आप काम कर सकते हैं अपने पर्सनल वेबसाइट के लिंक के थ्रू। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे होंगे, इंस्टाग्राम यूज कर रहे होंगे, टिकटॉक यूज कर रहे होंगे, जो मीडिया आप यूज कर सकते हैं आप वो करें, लेकिन इस लिंक को अपने पास कॉपी करके रखें। पहला स्टेप क्या है भाई, दोबारा बता दें, आप बताना ताकि ये जो लिंक है ना, ये लिंक ये आप अपने पास कॉपी करके रख लें। फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस लिंक को कॉपी करता हूं, ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया, यहां से कॉपी किया, यहां जाके मैंने क्या करा, इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये मैंने इसको एक ब्राउजर के ऊपर, ठीक है, जिस तरीके से ये लिंक खुलेगा इसी तरीके से आपका भी लिंक ओपन हो जाएगा। लेकिन सर अगर हम वहीं पे डबल क्लिक करते तो वो वहीं पे तो ओपन हो सकता था ना। अरे भाई, मैंने अलग से खोल के दिखाया आपको, आप डबल क्लिक करते खुल जाएगा, वो यहीं पे खुल जाता ना। मैं इसको भी खोल के रखना चाह रहा था और इसको भी खोल के रखना चाह रहा था, ठीक है, वो यहीं पे खुल जाता, इसी के ऊपर खुल जाता ना, मैं अलग अलग करके दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, ये देखे, ये क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू मिस्टर वकास जहांगीर वेबसाइट। ठीक है जी, यहां पर पूरी कंपनी की डिटेल्स मौजूद है सारी। इन केस अगर आप किसी ऐसे साहब को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, रिएक्शन के अंदर इन्विटेशन दे रहे हैं, जो आपसे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, सेटिस्फाई किस सेंस में कह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी साहब के पास जाते हैं जो बहुत हाई एजुकेटेड डॉक्टर है, ठीक है, या कोई बहुत मेडिकेशन के अंदर उन्होंने बहुत स्पेशलाइजेशन करी हुई है, ठीक है, वो आप उनको सही तरीके से डिएक्शन के बारे में कन्विंस नहीं कर पा रहे, वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं और जिनका जवाब आपके पास मौजूद ही नहीं है। वो आपसे ऋषि के बारे में, कॉर्डिसेप के बारे में, ऑफिस के बारे में वो ऐसे सवाल कर रहे हैं जो आप उनको नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली ये चीज है, हमारी पूरी वेबसाइट मौजूद है। आप उनको एक प्रोफेशनल वे के अंदर ये कह सकते हैं कि सर जी, मैंने आपको अपना पर्सनल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप काइंडली उसको ओपन करके जो जो आपके सवाल हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। ये सारी प्रोडक्ट्स के बारे में जो जो चीजें हैं वो सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, आपका काम आसान हो गया। यहाँ पे कोई सवाल, कोई परेशानी, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बताइए प्लीज। यहाँ तक यासिन भाई ठीक है? ओके, इसके अलावा एक तो ये हो गया, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप ये जो ये डाटा देख रहे हैं, आप ये वाला जो मटेरियल मौजूद है, आपने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ तक आपने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ तक, या मेरा माउस मसला कर रहा है, आपने कॉपी करा, ठीक है, और आपने क्या करा, नोटपैड किया या वर्ड की कोई फाइल खोली, ठीक है, और यहाँ पे कर दिया आपने इसको पेस्ट। ठीक है सर, मोबाइल में कहाँ पेस्ट करेंगे? क्या करें, मोबाइल में अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें मोबाइल के अंदर एक ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर आता है, आप उसको इंस्टॉल कर लें। किस नाम से होता है? ऑफिस, MS ऑफिस के नाम से होता है, उसको कर लें। ठीक है, अच्छा जी, आपने ये मैंने अभी ये जो मैंने आपको ऐसे दिखाने के लिए सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि किस तरीके से आपने पब्लिसिटी करनी है, मार्केटिंग करनी है। ठीक है,
ये आपने कॉपी करने के बाद क्या करा, आखिर में आके आप ये करेंगे, फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉल मी। कॉन्टेक्ट, और अपना यहाँ पे अपना नंबर डाल देंगे आप, ठीक है। समझ में आई आपके बात? जी सर। अच्छा जी, अब इसको क्या करना है, इस डाटा का क्या करना है, जो आपने कॉपी किया, आपने इस डाटा की मार्केटिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ पे मैंने एक चीज स्किप कर दी, आपने ना इसके बाद यहाँ पे आपने यहाँ जाके आपने क्या करना है, पर्सनल वेबसाइट डालनी, लिंक अपना वेबसाइट का जो आपका लिंक है ना, ये वाला लिंक, अभी पेस्ट करना है। ये जो लिंक है इसको आपने कॉपी करना है और आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये पेस्ट करना है, ओके। ठीक सर। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, ये जो आपकी मेंबरशिप का फॉर्म है, ये वाला लिंक जो है, यहाँ पेस्ट कर, ठीक है जी। अब ये जो डाटा है ना आपका सारा, जितना भी ये मौजूद है, ये वाला, अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर हैं, आप टिकटॉक के ऊपर हैं, आप इंस्टाग्राम पर हैं, जहाँ जहाँ आपने जिन ग्रुप्स के अंदर है, आप उसके अंदर वहाँ पे ब्रॉडकास्ट करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है। जब आप इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे तो अगर उस ग्रुप के अंदर कोई 100 लोग हैं तो कम से कम 4 या 5 लोग आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आप इसके अंदर और अट्रैक्शन ला सकते हैं, इसके अंदर कोई ऐसी कोई बात लिख सकते हैं इसके अंदर के लोग अट्रैक्ट हों कि होम बेस्ड बिजनेस है खवातीन के लिए, या कोई ऐसी जो आजकल की ट्रेंड्स चल रहे हैं कि घर बैठ के आप कमा सकते हैं, इस टाइप की बातें और मजीद इसके अंदर डालें ताकि जो है ना लोगों के अंदर और अट्रैक्शन पैदा हो। समझ रहे? जी सर। ज़्यादा क्लियर हो गया? ठीक सर। सर ये नोट पैड के बजाय हम इसको व्हाट्सएप में भी फोल्डर बना हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना, आप वो तो मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि आपको डाटा कहाँ से निकालना है, सारी चीजें यहाँ आपके सामने मौजूद है। वो आपका हेडेक है कि आप कौन सा यूज करते हैं, आप नोटपैड पे कॉपी कर लें, आप व्हाट्सएप के ऊपर करें, वो डिपेंड ऑन यू ना। जैसे इजी फील करें। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे अहम मसला क्या होता है कि आपने किसी को डीएक्सएन के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है, लेकिन वो उन्होंने अभी तक डीएक्सएन को ज्वाइन नहीं करा, वो हेड ऑफिस नहीं आ रहे, यहाँ पे नहीं आ रहे, वो कहीं सर्विस सेंटर नहीं जा रहे, तो अब क्या करें, कैसे करें? अक्सर लोग जो है ना इसके अंदर ये गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आपने डीएक्सएन का ई-वर्ल्ड ओपन कर लिया, वहां से ज्वाइन हो जाए। बहुत सारे लोग ये करते हैं और वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, ठीक है। आपने अब अपने एक ताबीज बना के डालना है इस बात को कि आपने कभी भी ऐसे नहीं कहना, आपके पास ये लिंक मौजूद है, आपने सिर्फ उनको ये लिंक भेजना है, ओके। सही है, क्लियर हो गया यहाँ पे भाई? जी सर। ठीक है, जैसे ही वो लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, ठीक है, जैसे ही वो साहब, फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं, आप लोगों ने मुझे इनविटेशन भेजा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिंक खोल लिया, तो यहाँ पे क्या ओपन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फॉर्म ओपन हो जाएगा डीएक्सएन का ऑटोमेटिकली। उससे कुछ नहीं करना, सिर्फ उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जब भी आप किसी को इन्विटेशन दें तो उसके अंदर ये वाला अपना स्पॉन्सरशिप
का जो ये वाला लिंक है, स्पॉन्सर डाउनलाइन लिंक, ठीक है, ये जरूर दें आप सबको, ठीक है। उससे होता ये, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर आपने यहाँ हेड ऑफिस का भी एड्रेस दिया हुआ है, आपकी उनसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई 50-60 ग्रुप्स के अंदर मौजूद है, लेकिन आपने अपना मैसेज के अंदर, ये जो मैसेज है ना, इसके अंदर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने डीएक्सन हेड ऑफिस का भी एड्रेस डाला हुआ है, ठीक है। या फर्ज करें, अगर मैं बताऊं होगा क्या, अगर आपने ये ब्रॉडकास्ट किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरनेट का यूजर हूँ, मैं डेली बेसिस के ऊपर अपनी ईमेल चेक करता हूँ और बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर मैं शामिल हूँ, ठीक है। मैंने ये आपको ये पढ़ लिया, लेकिन मैंने आपसे कांटेक्ट नहीं करा, एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने आपसे कांटेक्ट नहीं करा, सही है, मैंने आपसे कांटेक्ट नहीं करा और मैंने इंटरनेट के ऊपर डीएक्सन को सर्च किया और मुझे यहाँ का एड्रेस पता चल गया डीएक्सन का, ठीक है। और मैं डीएक्सन आ गया, और यहाँ पे किसी और साहब ने मुझे डीएक्सन के बारे में बताया और मैं उनके साथ ज्वाइन हो गया, समझ आई, पता चल गया मसला क्या होगा, मसला समझ में आ गया। जी सर, जाया हो गया। मतलब आपका बंदा डाइवर्ट हो गया कहीं और, ठीक है ना, वो एक अलग मैटर है कि फिर बाद में वो जो स्पॉन्सरशिप चेंज होगा वो अलग केस है ना, वो अलग मसला हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए क्या है, उसको रोकने के लिए जो है ना भाई, ये जो लिंक है ना, ये है ऐसा लिंक कि अगर आप किसी को इनविटेशन दें तो उसके फौरन बाद उसको मेंबरशिप की ऑफर कर दें, ताकि जब वो बंदा आपका पक्का आपका जब होकर यहाँ पर आएगा, ठीक है, समझ में आ गई, क्लियर हो गया सबको? जी सर, जी सर, क्लियर है ना? ये सब चीजें क्लियर है ना, हो जाती हैं, ये चीजें भी हो जाती हो सकता है, ठीक है ना, हो सकती हैं, ठीक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए आपके पास बहुत अच्छा टूल मौजूद है और वो है दिस वन, ठीक है। आप कभी भी किसी बंदे को ये ना बोलें कि आप ईवर्ल्ड से जाके ज्वाइन हो जाए। मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, आप क्या कह रहा हूँ मैं? ईवर्ल्ड से ज्वाइन होने की, हाँ, आपने जी अपना पर्सनल वेबसाइट का लिंक देना है ज्वाइन करने के लिए। अच्छा जी, चले, अच्छा अगर आप दे भी देते, फॉर एग्जाम्पल आपने दे दिया, उनको ये कह दिया कि भाई आप ईवर्ल्ड से ज्वाइन हो जाए, ठीक है, चलो भाई मान लिया भाई। अब फर्ज करें, गलती हर इंसान से हो जाती है, ठीक है, गलती हर इंसान से हो जाती है। अब गलती होती कैसे भाई? गलती कैसे होती है, कोई बता देते हैं गलती होती कैसे? आपने मुझसे कहा कि आप एक काम करें, आप ईवर्ल्ड पे जाएं और मेरा कोड लिख लें, वो मैंने कोड भी लिख लिया अपने पास कहीं पर, और आप ईवर्ल्ड से जाके मेंबरशिप कर लीजिएगा, ठीक है। ये वो मैं सिनेरियो बता रहा हूँ जो 80% लोग कर रहे होते हैं यहाँ, और जो गलत है। 80% लोग ये काम कर रहे होते हैं जो गलत है, और वो मैं बिल्कुल वही सिनेरियो पे बता रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे फोन करके बताया, मैंने पूछा भाई वो मैंने आपको वो देखा था मैसेज क्या है, आपने मुझे कन्विंस कर लिया, उसके बाद कहा आप ना ईवर्ल्ड से जाके ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। अब मुझे नहीं पता डीएक्सन के बारे में, मुझे नहीं पता किस तरीके से फॉर्म फिलअप होता है, मुझे नहीं पता क्या करना है, लेकिन आपने क्योंकि मुझे बता दिया तो अब मैं वो प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिखा डीएक्सन, गूगल पे जाके आपने बता दिया, गूगल से जाके आप देख लीजिएगा। मैंने जाके गूगल खोला और मैंने ये पहला लिंक था, यहाँ पे चला गया मैं। अबे अच्छा, इसमें तो एक बना हुआ है ना, ये नहीं खोले, एक दूसरे ब्राउज़र पे खोल।
ये मैंने ईवर्ल्ड घर पे या कहीं पर भी मैंने खोल लिया, मेरे पास टाइम था और अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से ज्वाइन करूँ। ठीक है, मैंने आपको फ़ोन करा, आप बिजी थे, आपने फ़ोन नहीं उठाया। सही है, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, आप बिजी हैं, आप घर के कोई काम में बिजी हैं, आप घर से बाहर हैं, घर से मोबाइल रखा हुआ है। अब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं पहली दफ़ा जो है ना मैंने DXN को सुना है आपके मुँह से, तो अगर मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, अब मैं क्या करूँगा, मुझे समझ में आया ठीक है, उसने कहा था डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है, तो यहाँ पे मैंने बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब दोनों के अंदर डिफरेंस देख लीजिएगा आप। ठीक है, और बहुत गौर से देखिएगा दोनों के अंदर फर्क कितना है। सेम वही प्रोसेस है, वही ओपन हुआ, मैंने यहाँ पे आया, मैं ऊपर नीचे करता रहा, पहले क्या करूँ, अच्छा भाई मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, चलो भाई यहाँ समझ में आ गया। अच्छा अब ये आ गया, मैंने कहा यार ये तो बड़ा आसान है, ये मैंने क्या करा, यहाँ पे क्लिक करा, पाकिस्तान कर दी। यहाँ पे मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, ये आ गया पाकिस्तान। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका कोड जो है ना वो लिख के तो रखा हुआ है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया ये कोड है, क्या कोड है, क्या कोड डालना है मुझे। भैया अब मुझे यहाँ पर हो गया, मैं आके ब्लैंक, भैया मैंने ये नाम भर दिया, ये सब कुछ भर दिया, लेकिन असल चीज मैंने अभी तक स्केप रखी हुई है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या डालना है। मैं इधर उधर माउस करता रहा, इधर उधर उंगलियां मारता रहा, और मुझसे क्या हुआ, मैंने उंगली मार दी यहाँ पे, टिक हियर इफ यू डू नॉट। जैसे ही मैंने टिक करा ये कोड आ गया। अरे मैंने कहा यार यही बोला था शायद उन्होंने, यही कोड डालना है सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि यार आप कह रहे थे ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब ये करने के बाद पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद जैसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा ना, मैं कंपनी कोड के ऊपर ज्वाइन हो जाऊंगा, जबकि ज्वाइन मुझे कहाँ होना था, आपके साथ ज्वाइन होना था। ठीक है, अब ये गलत प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है ये गलत है। ये प्रोसेस आपने उस वक्त करना है जब आपके पास ईवर्ल्ड का अकाउंट खुद ना हो। ठीक है, या आपके पास आपको पता है कि यार मैं बंदा मेरे साथ बैठा हुआ इतना पढ़ा लिखा बंदा है कि वो सब कुछ कर सकता है, वो मेरा कोड भी यहाँ पे डालेगा, दैट्स इट। ठीक है, इसके बरक्स इसको ओवरकम किस तरीके से किया जाए, इसको किस तरीके से इसको खत्म किया जाए, उसके लिए बहुत इजी वे है। ये जो आपको मैंने दूसरा आपका पर्सनल लिंक भेजा था ना, ये वाला, ये सेम वही प्रोसेस है, वही वाला पेज आया। ठीक है, कितना इजी है ये देख लीजिएगा। बस ये मैंने सिर्फ इस पे क्लिक करना है, उसके बाद सिर्फ मैंने फॉर्म फिलअप करना है, कोड आपका ऑटोमेटिकली मौजूद है यहाँ पे। इसको हाँ, इसको चेंज भी नहीं कर सकता है, इसको डिलीट भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं हटा सकता इसको, राइट। तो ये ज्यादा इजी है या वो ज्यादा इजी था? ये ज्यादा इजी है सर। अगर खुद से कोड लिखते हैं तो उसमें एक इंसान अगर गलत हो जाएगा तो वो किसी और चला जाएगा, और उसका प्रोसेस बहुत लेंथी है। उसको जो मलेशिया वाले हेड ऑफिस वाले वो बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं कि भाई ये आप मुझे हमें रीजन लिख के दें कि कैसे वो गलत स्पॉन्सर में कैसे चला गया, क्या आपने बताया नहीं उस बंदे को। अब उनको बैठ के समझाते रहो चाइनीज को क्या हो रहा है, समझे बात को आप। वो हमारे लिए बहुत मसला है, इसीलिए इसको ओवरकम करने के लिए ये चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया आपके कि किस तरीके से दोनों के अंदर मैंने आपको दिखा भी दिया, प्रैक्टिकली करके दिखा दिया कि किस तरीके से जो है ना आपको पर्सनल वेबसाइट का जो लिंक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत ये कि आप किसी को अपना ईवर्ल्ड का एक्सेस दें। ठीक है, इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ बैठे हैं, आपकी टीम के अंदर ये 3 लोग हैं। अब एज अ टीम लीडर, अगर आप टीम लीडर हैं तो आपके पास ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके पास इनका सबका पर्सनल वेबसाइट का लिंक आपके मौजूद होना चाहिए आपके मोबाइल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए आपने तो 6 लाइनें खोल ली ना अपनी, ये मैं दूसरा हट के बता रहा हूँ आपको, थोड़ी मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज के हवाले से बता रहा हूँ। अभी 3-6 खुल गई आपकी। अब आपने जब कोई नए बंदे को ज्वाइन कराएंगे तो आपने अपनी नीचे थोड़ी कराएंगे आप,
वो अनटिल अनलेस उस वक्त जब आपके पास कोई ऐसी प्रमोशन आएगी कि जब आपने अपनी डायरेक्ट लाइन खोली, वो अलग मैटर करता है। आपके पास अपना पर्सनल वेबसाइट का लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आपकी हर टीम के बंदे का पर्सनल वेबसाइट का एक्सेस प्लस लिंक का एड्रेस होना चाहिए। इन केस कि अगर आप फर्ज करें आप इसके भी नीचे किसी को ज्वाइन कराना चाह रहे हैं तो आपके पास इनका लिंक होना चाहिए। क्लियर हो गया? जी सर, क्लियर बिल्कुल। ये इतना मुश्किल काम नहीं है, एक दिन की मार है। अगर आपकी टीम के अंदर ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास हर एक का मौजूद होना चाहिए पर्सनल वेबसाइट का लिंक। अच्छा, कोई अभी तक कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो, बता पूछ सकते हैं आप। वैसे मैंने कोई इतना मुश्किल नहीं समझाया, बहुत इजी तरीके से मैंने सब समझा दिया है, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आती मैडम। ये तो आप मैं कभी आपको उसको क्वेश्चन करने आई इस बारे में सर। अच्छा चलें। अच्छा जी, जिसके अंदर कुछ चेंजेस हैं अगर आप करना चाहते हैं अपनी पर्सनल वेबसाइट के अंदर, क्योंकि भाई देखें एक्शन के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा मेंबर्स है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना, तो सब चीजें बहुत लिमिटेड दी हुई इसके अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर आप अपनी तस्वीर चेंज कर सकते हैं, अपनी पिक्चर हटा सकते हैं, अपनी पिक्चर दूसरी लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आ रहा है नाम और आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है, ये तो भाई आजकल का मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर आप अपना एड्रेस डालना चाह रहे हैं तो आप अपना एड्रेस भी डाल सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, वो कैसे करेंगे पता है किसी को? मुझे पता है सर। अच्छा, इसके अलावा खवातीन में किसी को पता है? लेडीज में से नहीं पता, ओके। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं खोल रहने देता हूँ ताकि अभी आपकी करंट पोजीशन ये है। अभी आपकी वेबसाइट अगर किसी को लिंक खोलेगा तो उसको ऐसा नजर आएगा ये लिंक, ओके, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, आप गए यहाँ क्लिक हियर, ओके, ये क्लिक हियर नजर आ रहा है भाई, यहाँ जी सर। गए आप। अब आप क्या कर रहे हैं, कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ओके, पर्सनल वेब चेंजेस सेटिंग करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ जाके अपना क्या करेंगे, इसमें जाएंगे पर्सनल वेब सेटिंग्स के अंदर। यहाँ जाने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो आपको नजर आ रहा है परमानेंट एड्रेस, अभी इसके ऊपर चेक नहीं लगा हुआ, ठीक है, आपने इसके ऊपर चेक लगा दिया और मोबाइल नंबर के ऊपर भी चेक लगा दिया, ओके, और आपने यहाँ जाने के बाद क्या करा, इसको अपडेट कर दी। इसने कहा ओके, देन ओके। अच्छा सर, ये जो फेसबुक का है, किसी के 2-3 अगर फेसबुक आईडी बनी हुई है, 2-3 बनी हुई क्या है, करूंगा, अब मैं इसको कर दूंगा रिफ्रेश। पहले ऐसा आ रहा था और अब देखते हैं अब कैसा आ रहा है, ओके, देखें अब चेंजेस हो गई, आपका एड्रेस आ गया और आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से तस्वीर, अभी तस्वीर लगी हुई है ना, आप तस्वीर को हटा भी सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर देंगे, फिर इसको ब्राउज करेंगे यहाँ से, ओके। ये ब्राउज आपके कंप्यूटर को खोल देगा, जहाँ आपकी तस्वीर पड़ी होगी आपने उसको उठा के यहाँ से ओपन करेंगे तो तस्वीर उठ के यहाँ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि तस्वीर का साइज कम से कम 3 MB का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो उसके पिक्सल्स हैं वो इतने होने चाहिए, इन्होंने लिख दी है सारी कैटेगरी, ठीक है जी। ये आज का सेशन था हमारा, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो बताएं फिर ताकि सर फेसबुक पे 2-3 आइडिया बहुत ही बात होंगी, तो कौन सी आइडिया आएगी इस पे जब हम क्लिक करेंगे? भाई जो आप अपनी आईडी देंगे, जो आईडी का आपका लिंक है वो आप यहाँ पे देंगे, लिंक इस पे कॉपी पेस्ट करेंगे, क्या करेंगे? जी जी, यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर देंगे। अच्छा, उसको टिक करके यहाँ आगे यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी जी। अपना इंस्टाग्राम की आईडी डाल देंगे, ठीक है सर। व्हाट्सएप का नंबर डाल सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है ठीक है ना, ताकि जो है लोगों को इजी हो जाए आपसे कांटेक्ट करने के अंदर, ठीक है जी। थैंक यू सर। आज का सेशन उम्मीद है आपको समझ आया हो।